इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तजिया करते हैं। हमाद हसन साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तजिया निकार। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे केपी के हवाले से। जी जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह की जहनसाजी हो रही है इसका कितना नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही मुल्क में इतनी पोलराइजेशन है, TTP का मसला अपनी जगह पर बरकरार है और इस रवैये के साथ तो फासले और भी बढ़ेंगे, क्योंकि केपी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये पोजीशन इख्तियार किया कि लोग अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। पाकिस्तान का फेडरल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं कि लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जिरगा बुलाएंगे, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जिरगा बुला के ये इकदाम किए जा रहे हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली? जी, आई थिंक देखिए, इस वक्त जो केपी की सिचुएशन है ये पाकिस्तान की एक वॉर है जी। इसको पाकिस्तान की वॉर ही समझना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जुल्म हम ये करेंगे कि अगर हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का या पख्तून एक इशू क्रिएट करेंगे तो ये तो हेल्प करेगा जी, इट विल नॉट हेल्प द वॉर। और इस क्लैरिटी के साथ ही हमें जाना चाहिए आगे। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, आई 100% एग्री कि ये एक पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको ओनरशिप के साथ ये चीज़ें आगे लेकर जानी है, लेकिन पर्पस ये होना चाहिए कि वी हैव टू फिनिश दिस वॉर, वरना तो ये लोग इंटिमिडेट कोर्स होंगे जी अपने, अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हम इस वॉर को डिस्टर्ब करेंगे तो वी आर गोइंग नोवेयर एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस फिनोमेना। अब देखिए, जिरगा की जो बात है, जो बातचीत है, एक तो स्टेट पहले डिसीजन ले चुकी है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। नो बात, जो स्पेशली पाकिस्तान के TTP के लोग हैं इनके साथ तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस वक्त तो कोई बातचीत का इनका मूड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा, प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमाद साहब को बेहतर पता होगा, अगस्त 25 में भी एक जिरगा किया गया था बाजोड़ के अंदर, जो लोकल जिरगा आप उसको कहें, TTP के लोगों से। उसकी आउटकम्स क्या थी? आउटकम यही थी कि 8-9 सेशन, 7-8 सेशन होने के बाद उन्होंने 3 जगहों पे अटैक कर दिया। तो आई थिंक वी हैव नथिंग टू ऑफर टू देम। जिरगा से आपने डिसीजन लेना है कि कैसे करना है, कैसे, लेकिन ऑपरेशनल एक नेसेसिटी है। और जनरल साहब, यहाँ पे मैं ये भी दोहराना चाहती हूँ कि जो रीसेंट ब्रीफिंग थी जो दी गई है, उसमें जब ये सवाल पूछा गया कि क्या केपी की गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, तो उन्होंने कहा इट्स वेरी मच ऑन बोर्ड। और अगर तलाल चौधरी ये बात करें तो वो जिम्मेदार पोजीशन पे है, आपको उनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए। व्हाट एल्स वी वांट? क्या अब हम एक एक शहरी को तो पकड़ के नहीं बताया जा सकता ना कि ऑपरेशन क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये टैक्टिक्स पॉलिटिकली तो करेक्ट नहीं लग रहे हैं और बहुत थ्रेटनिंग लग रहे हैं ये। देखिए राजपूत, बात इस तरह है कि हर कोई अपनी पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी वजह से, कई लोग जो हैं वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, सीरियस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर है। इस वॉर को आसान मत समझिए, इस वॉर को बड़ा लेसन थ्रेट मत समझिए। एनवायरनमेंट इन 2003-4 और थी, 7-8 में और थी, 14 में बिल्कुल डिफरेंट थी, और आज की वॉर इज डिफरेंट विद द न्यू शेप। और ये जो अफगानिस्तान का भी जो फैक्टर के साथ लगा हुआ है, ये एक नया अफगानिस्तान है, नया नॉट अफगानिस्तान बट जो तहरीके तालिबान की अब की जो लीडरशिप है, इस वक्त जो लीडरशिप, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और प्लेयर्स रीजन के बीच में आ गए हुए हैं, स्पॉयलर्स बीच में मौजूद है, प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स मौजूद हैं, तो दिस इज इन अ न्यू शेप। फिर $7.2 अरब का वेपनरी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो दिस इज अ सीरियस एनिमी। और एक चीज याद रखिएगा, जब इंस्टेबिलिटी होगी, ये तो गारंटीड है ये चीज कि कभी यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, वो आगे ही बढ़ेंगे, इनकरेज होंगे। देखिए ना, अफगानिस्तान से अमेरिकन चले गए, ठीक है जी, तालिबान का गिला शिकवा होगा कि शायद पाकिस्तान ने अमेरिकन को सपोर्ट किया, वो भी नाराज है। नॉर्दर्न अलायंस पाकिस्तान से इसलिए नाराज है कि इन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने एक्चुअली स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना चाहा कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के बगैर पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता, उस स्टेबिलिटी को सपोर्ट किया। अब ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, अपनी इकोनॉमिक कंजम्पशन के लिए, और अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेक्सस क्रिएट करते हैं, ट्रायंगुलर नेक्सस क्रिएट करते हैं बिटवीन क्राइम, पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म। और जनरल साहब, यहाँ पे ये इस नुक्ते को दोहराना जरूरी है कि केपी की हुकूमत की रिलीफ, बहाली और आबादकारी के लिए 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके इट इज़ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, और उसमें कहा गया कि 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई है तीरा वैली के लिए और बाज़ इलाकों के लिए जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, कि लोगों को कहा जाए एक सर्टन लेवल पे जो रज़ाकाराना तौर पे जाएं, टेम्परेरीली जाएं या अपनी मर्ज़ी से जाएं, या मुमकिन तौर पे उन्हें जाना, तो ये पेशगी तैयारी है और ये पैसे दिए गए हैं। और ये भी कहा गया कि ये वहाँ के जो
जिरगे के बड़े थे, उनकी बाकायदा उनके साथ डिस्कस करके ये रकम भी अरेंज हुई। तो ये कैसे हो गया कि इतनी बड़ी रकम भी अरेंज्ड है, जिरगे को भी पता है, और उसके बाद केपी के मिनिस्टर ये बात करें कि लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है? तो दिस इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग नाउ। There is no confusion. They are also very clear. This is the political consumption, which is very dangerous. देखिए, मैं एक जिम्मेदार शख्स हैं, जो भी मिनिस्टर साहब हैं, वो उनको समझने की जरूरत है कि वॉर इज अ सीरियस थिंग। इसके साथ जितना हम इसको फिडल कम करें, वो उतना केपी के लोगों के लिए नुकसान किसका हो रहा है, मुझे बताइए ना। खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान हो रहा है, केपी के लोगों का हो रहा है, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ती चल जाएगी। ऑपरेशन नहीं है करेंगे तो आप फ्लश आउट नहीं करेंगे तो कल आपकी इंटिमिडेशन कोरिजन फोर्सेस ने और ज्यादा करनी है, इन लोगों ने और करनी है। दिस इज फॉर द रेगुलरिटी ऑफ लाइफ, रेगुलरिटी ऑफ फंक्शनैलिटी। और स्टेट जितनी स्ट्रांग होगी, केपी जितना स्ट्रांग होगा, देखिए ये पॉलिटिक्स के भी नुकसान होगा। अगर ये लोग समझ रहे हैं कि जी हम इस पे पॉलिटिक्स करेंगे, तो उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे, पावर पॉलिटिक्स करेगी। आप आइन में रह के फिर पॉलिटिक्स भी कोई नहीं कर सकेंगे, ये याद रखिए। और जल साहब, मुझे याद है कि 2004 के बाद जब ये ज़्यादा चीज़ें इंटेंसिफाई होना शुरू हुई और एक आइडियोलॉजिकल डिबेट भी शुरू हो गई कि क्या टीटीपी और टीटीए साथ हैं, नहीं, उस पर टीटीए ने भी एक वजाहत भी दी। तो मुझे याद है कि उस वक्त भी इतना ज़्यादा लोकल्स के ऊपर पॉलिटिक्स भी नहीं होती थी और लोकल्स की बुनियाद के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती थी। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता था या फिर लिया ही नहीं जाता था। लेकिन अब लोकल्स क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, वो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट भी बहुत क्लियर है कि आप जाके उनसे बात करें। फौज जाके मिल रही होती है, अच्छी बात है, सियासतदान भी जाके मिले। लेकिन ये अब एक ऐसा फैक्टर बन गया जिसके ऊपर प्लेग्राउंड नज़र आ रहा है मुझे। देखिए, एक चीज तो फंडामेंटल है कि दिस हैज टू बी अ नेशनल एफर्ट। वॉर जो होती है वो नेशंस लड़ती हैं जी। जब तक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच नहीं होगी, ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या जो किनेटिक है राजपूत, ये तो 30-40% ऑफ द स्ट्रेटजी है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी तो इज लाइंग समवेयर एल्स, सोशल इकोनॉमिक प्रॉन्ग में, पॉलिटिकल प्रॉन्ग में, तो वो उन्होंने लीड करनी है। दे हैव टू वॉर। ये अगर कह देना कि जी ये सिर्फ वॉर जो है वो मिलिट्री का काम है, पॉलिटिक्स और बाकी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी और, ऐसे होता नहीं है। ये ट्रांसेंड करती रहेगी। इट हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। अभी देखें ना, अवामी नेशनल पार्टी एक फोर्स ऑफ ऑर्डर थी, आज उसकी टेररिज्म की वजह से कहाँ। जल साहब, ये जो आपने बात की ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए, मैं इसी से कंटिन्यू करूंगी। हमाद साहब भी हमारे साथ हैं। हमाद साहब, आई फाइंड इट रियली डिस्टर्बिंग बिकॉज वी यूज टू अटेंड ब्रीफिंग्स ऑफ आवर्स एंड आवर्स। वो लोग, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग टीवी पे भी देखते हैं। मुझे अफसोस बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ पाकिस्तानी होता है कि ये इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है। हमाद साहब, आप वहाँ पे रिपोर्ट करते रहे हैं, आपको वहाँ के पल्स का पता है। मैं अभी जल साहब से भी पूछ रही थी कि 2000 से ऑनवर्ड्स लोकल्स को या तो कॉन्फिडेंस में लिया जाता था या बस इन्फॉर्म किया जाता था कि ये हालात हो गए, ऑपरेशन हो रहा है, या बड़े पैमाने पे हो रहा है, छोटे पैमाने पे हो रहा है। अभी इदारों में भी ये रियलाइजेशन है और पॉलिटिकल पार्टीज में भी कि हमने इनको साथ लेके चलना है, लेकिन उसके ऊपर सियासत हो रही है। देखिए, अजीब मुअम्मा है यहाँ पे। ऑपरेशन से पहले जो तिरा का जरगा था, जिसकी क़यादत ज़ाहिर शाह अफरीदी कर रहे थे, जो एक अहम एल्डर हैं कौमी, वहाँ के कौमो मलिकदीन खेल और दूसरे अक़वाम के हवाले से सिपा कौम मुख्तलिफ अक़वाम है, तो उनकी क़यादत में एक जरगे ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो तवील जरगे किए, जिसकी क़यादत कमिश्नर पेशावर और डिप्टी कमिश्नर खैबर कर रहे थे, और 24 नुकात पर इत्तेफाक राय हो गया था। तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी थी? वो इसी सूबाई हुकूमत की थी, इसी पीटीआई हुकूमत की थी, और वो लम्हा लम्हा ज़ाहिर है अपने चीफ मिनिस्टर से हिदायत ले रहे थे। फिर शिफ्टिंग के मामलात भी तय पाए थे, ट्रांसपोर्टेशन के मामलात भी तय पाए थे, ये भी तय पाया था कि तमाम फैमिलीज को 50,000 रुपए एक महीने के दिए जाएंगे। ये भी तय पाया था कि जिनके, तो हमाद साहब सॉरी, मैं एक्चुअली ज्यादा सवाल है आपसे पूछने के लिए, शॉर्टली ये बताइएगा कि पार्शियली डैमेज हो तो वो। जी हमाद साहब, सोहेल अफरीदी को उस वक्त नहीं पता था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामला तय पा गए हैं, क्योंकि ही सीम्स टू बी इल इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिचुएशन। सोहेल अफरीदी को ज़ाहिर तमाम मामलात का इल्म था। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मकामी जरगे, तिरा जरगे के मुज़ाकरात जो हो रहे थे, जिसमें तमाम अक़वाम शामिल थे, मलिकदीन खेल, सिपा और दूसरे तमाम अक़वाम, तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 24 नुकात पर मुत्तफिक हो गए थे
और वो 24 नकात सुहेल अफरीदी के सामने, सूबाई हुकूमत के सामने रख दिए गए थे। फिर उन्हीं बुनियादों पर तमाम फैसले हुए थे कि जो फैमिलीज होंगे, शिफ्ट करने वाले फैमिलीज, तो हर फैमिलीज को 50,000 रुपए माहाना देंगे। ठीक है जनरल साहब, ये जिरगे तक की नौबत आएगी या उससे पहले मामला सेटल हो जाएंगे? क्योंकि अगर जिरगा हो गया और ये मौक़िफ़ आगे बढ़ गया तो ये तो इट्स गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल डिजास्टर। जी बिल्कुल, आई थिंक हमें इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ये और इमीडिएटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विल, कि विल अभी शो करनी है आपने कि आया आप पहले डिसीजन तो ले लें कि आपने इस मिनेस को लड़ना है या नहीं लड़ना। जितनी आप कंफ्यूजन, मैंने बताया कि अपनी कंजम्पशन के लिए इन ऑल डोमेन्स करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक वी आर नॉट हेल्पिंग द कॉज, वी आर नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये फिर फोर्सेस ऑफ ऑर्डर आज तो बड़ा शायद एक एंगल से चीज़ों को देख रही हैं, लेकिन ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर की स्पेसेस स्क्वीज होंगी, विच इज़ मोर डेंजरस। मुझे तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी देखे ना, आप इंडिविजुअल से निकल जाएं, आप पार्टी से निकल जाएं, आप पाकिस्तान के फ्यूचर को देखें। क्या पाकिस्तान के फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है, जो सीरियसली हैम्पर हो रही है वॉर ऑन टेररिज्म, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के खिलाफ हम पॉलिटिक्स भी नहीं कर बहुत सकेंगे। शुक्रिया आप दोनों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।